राजनीति में अपने बयानों से लोग पलटते बहुत जल्दी हैं, लेकिन मोहन भागवत जी को कोई राजनेता नहीं मानता है। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक हैं, उसके प्रमुख हैं। इसलिए उनसे राजनेताओं वाली इस आदत की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वो अपने बयान से राजनेताओं की तरह इतनी जल्दी पलट जाएंगे, और वह भी मात्र 50 दिन के अंदर। अभी 11 जुलाई के दिन ही उन्होंने एक पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में कहा था कि 75 वर्ष की उम्र होने पर लोगों को दूसरे को काम करने का मौका देना चाहिए, और उनका यह बयान समाचार पत्रों की सुर्खियां बना। लोगों को लगा कि शायद ये बयान देकर सरसंघचालक ने प्रधानमंत्री मोदी को ये संदेश दिया है, इशारा किया है कि भाई मोदी जी, सितंबर में आप 75 वर्ष के पूरे हो रहे हो, इसलिए किसी और को अपना कार्यभार देने का मन बना लो, उसकी तैयारी कर लो। हम सबको मालूम है कि सितंबर के महीने में मोदी जी 75 वर्ष के पूरे हो रहे हैं, और सितंबर के महीने में ही मोदी जी से कुछ दिन पहले ही मोहन भागवत जी भी 75 वर्ष के हो रहे हैं। इसलिए यह प्रश्न भी उठा कि क्या मोहन भागवत जी 75 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए, ये नियम अपने ऊपर भी लागू करेंगे और खुद सेवानिवृत्त होने की घोषणा करके प्रधानमंत्री मोदी पर नैतिक दबाव बनाने का प्रयास करेंगे, उन पर मोरली एक प्रेशर बनाएंगे कि भाई मैंने तो घोषणा कर दी रिटायरमेंट की, अब आप भी घोषणा कर दो। लेकिन अब तो मोहन भागवत जी ने जिस तरीके से अपने बयान से पलटी मारी है, वो तो पूरे नेता हो गए, नेताओं की तरह कह रहे हैं कि अरे भाई, ना तो मैं 75 वर्ष में रिटायर हो रहा हूं, ना ही किसी को रिटायर होने के लिए मैंने कहा है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मोहन भागवत जी से जब पत्रकारों ने यह सवाल पूछा कि क्या 75 वर्ष की आयु में व्यक्ति को राजनीति से रिटायर हो जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, मैंने तो ये बात मोरोपंत जी के बयान का हवाला देते हुए कही थी, ये तो उनके विचार थे। मैंने ये थोड़ी ना कहा कि मैं खुद रिटायर हो रहा हूं या किसी और को रिटायर होने के लिए कह रहा हूं। ये तो आपने गलत मतलब निकाल लिया मेरे बयान का। भाई मोहन भागवत जी, आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि सोशल मीडिया में आपके बयान के बाद लगातार क्या बहस चल रही थी। ये सोशल मीडिया ही नहीं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इस बात पर कहीं कहीं चर्चा हुई थी। सोशल मीडिया में ज्यादा चर्चा हुई थी, और लोगों को ने तो यही माना था कि आप ऐसे ही कोई बात नहीं कहते हैं, आपने ये बात कही है तो इसका कोई गूढ़ अर्थ है। आपने निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी को यह संकेत दिया है कि 75 वर्ष के आयु होने पर आप अपनी कुर्सी छोड़ दो, किसी और को के हवाले अपनी कुर्सी कर दो। और अगर आपकी बात का ये मतलब नहीं था, तो जब आपने सोशल मीडिया में इस बहस को देखा तो ये स्पष्टीकरण आप पहले क्यों नहीं दे दिए कि भाई ये जो बहस चल रही है बिल्कुल गलत है, आपकी बात का प्रधानमंत्री की आयु से कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जब चाहे इस्तीफा दें, चाहे वो 80 साल की उम्र तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहें, चाहे 85 साल की उम्र पर बैठे रहें, आपका उससे कुछ लेना देना नहीं। आपका बयान अलग है, किसी और संदर्भ में दिया गया था, लेकिन आपने उस समय ऐसा कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया। और अब आप कह रहे हैं कि नहीं भाई, ना तो मैं इस्तीफा दे रहा हूं, ना ही मैंने किसी को इस्तीफा देने के लिए कहा है। ऐसा लगता है मोहन भागवत जी कि आपकी बातचीत प्रधानमंत्री मोदी से ठीक तरीके से हो गई है। उन्होंने आपसे कहा होगा कि यदि भाई मेरे को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाना चाहते हो केवल इसलिए कि मैंने 75 साल की आयु पूरी कर ली है, तो आपको भी अपना पद छोड़ना पड़ेगा। आरएसएस का जो सरसंघचालक का पद लिए हुए हो, इतनी सारी आपको इज्जत मिल रही है, आप सोचो कि अगर पद हट जाएगा तो आपको के पास रह क्या जाएगा।
कौन आपको सलाम करने आएगा? यदि पद पर बने रहते हो तो आपको भी इज्जत मिलेगी और मैं भी प्रधानमंत्री बना रहता हूं इस मुद्दे को के समाप्त होने पर, तो आपको जो भी सुख सुविधाएं देनी चाहिए होंगी मुझसे ले लेना। लेकिन इस मुद्दे को भाई अब और ना बढ़ाओ, कोई स्पष्टीकरण दे दो कि आपके बयान का प्रधानमंत्री के रिटायरमेंट से कोई संबंध नहीं है। और आपने उनकी बात मान ली और ये बयान दे दिया, मतलब कि आपकी डील अच्छी खासी हो गई। मुझे तो लगता है कि आरएसएस नाम की जो झूठ की फैक्ट्री नागपुर में चल रही है, उसमें जो लोग भी हैं, चाहे वो छोटे कार्यकर्ता हों या बड़े पदों पर बैठे हुए लोग, जो भी इस फैक्ट्री से निकलता है वह झूठ बोलने में पीएचडी तो कर ही लेता है। और आप भी वहीं से निकले हो और मोदी जी भी वहीं से निकले हैं। तो भाई धन्य हो मोहन भागवत जी, अब आप भी बयान पलटू मार हो गए, अब आप भी पक्के राजनेता हो गए।